नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, एक सवाल जो अक्सर हमें परेशान करता है ना कि यार एक ही राशि के होने के बावजूद बहुत से लोग तो मज़े का जीवन जी रहे हैं। भैया उनका भी नाम वही है, राशि भी वही है, सब कुछ सेम टू सेम, और फिर हमारा नाम भी वही है, फिर भी हमें तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। सर, यही सवाल एक राजा के दिमाग में भी उठा कि भैया जिस समय में मैंने जन्म लिया था ना, उसी समय में संसार में बहुत से लड़कों ने जन्म लिया होगा। मैं तो राजा बन गया, वो दूसरे बच्चे राजा क्यों नहीं बन पाए? बस इसी सवाल का जवाब पाने के लिए राजा ने आनंद फानंद में अपने ही राज्य में तुरंत दरबार लगा दिया और सारे दरबारियों को इकट्ठा कर लिया कि भाई ऐसा क्यों है, कोई मेरे को जवाब दो कि भाई मैं राजा बना और मेरे ही साथ उसी समय उसी क्षण जन्म लेने वाले बहुत से लड़के होंगे दुनिया में, वो राजा क्यों नहीं बन पाए? तो एक ज्योतिषी जी वहाँ पर बैठे थे। उन्होंने उठकर राजा को कहा कि हे राजन, अगर तुम्हें सच में तुम्हारे सवाल का जवाब ही चाहिए ना, तो तुम्हें जंगल में एक महात्मा जी रहते हैं, उनकी शरण में जाना चाहिए। फिर क्या था, राजा वहाँ से तुरंत ही अपने घोड़े पर बैठकर महात्मा जी के पास जाता है और वहाँ पर जाकर हैरान हो जाता है ये देखकर कि वो महात्मा जी अंगारे खा रहे हैं। बढ़िया, बड़े चाव से अंगारे खा रहे हैं, अकेले ही बैठे बैठे अंगारे। राजा को पहले तो थोड़ा अजीब लगा, थोड़ा डर भी लगा। जैसे तैसे हिम्मत संजोकर वो महात्मा जी से पूछता है कि महात्मा जी, आखिर ऐसा क्यों है कि मेरे ही साथ जन्म लेने वाले बहुत से लड़के राजा नहीं बन पाए और मैं राजा बन गया? तो महात्मा जी ने उस राजा को डांटते हुए कहा कि हे मूर्ख राजा, तू मेरा समय बर्बाद मत कर। अगर तेरे को सच में तेरे सवाल का जवाब ही चाहिए ना, तो यहाँ से दूर पहाड़ी पर जा, वहाँ पर एक तुझे महात्मा और मिलेंगे, उनको पूछ, वो तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे। राजा अपने घोड़े पर सवार होता है और पहुँचता है उस पहाड़ी पर जहाँ पर वो महात्मा जी रहते हैं। और राजा इस बार और ज़्यादा हैरान हो जाता है उन महात्मा जी के दर्शन करके, क्योंकि वो महात्मा जी अपने ही शरीर का मांस नोच नोच कर खाए जा रहे थे, खुद ही की बॉडी का मांस। ये देखकर राजा थोड़ा सा परेशान हो जाता है, वो डर भी जाता है और मतलब उसकी हैरानी की तो कोई सीमा ही नहीं है। फिर भी वो हिम्मत जुटाकर पूछता है कि महात्मा जी, मेरे ही समय में जन्म लेने वाले दूसरे लड़के राजा नहीं बन पाए और मैं राजा बन गया, ऐसा क्यों? वो महात्मा जी बोलते हैं, अगर तुम्हें सच में तुम्हारे सवाल का जवाब चाहिए ना, तो यहाँ से थोड़ी दूर पर एक गांव है, वहाँ पर तुम्हें एक 5 साल का लड़का मिलेगा जो अभी कुछ ही समय में मरने वाला है। तुम तुरंत जाओ बिना समय बर्बाद किए और उस लड़के से पूछो, वो ही इकलौता बंदा ऐसा है जो तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकता है। राजा तुरंत बिना समय बर्बाद किए उस लड़के के पास पहुंचता है जो सच में बीमार है। राजा देखता है कि उस लड़के के पास में वैद्य जी खड़े हैं, उसके माँ बाप खड़े हैं, और उस लड़के को हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि भैया ऐसा क्यों है कि मेरे ही साथ जन्म लेने वाले बहुत से लड़के इस दुनिया में राजा नहीं बन पाए और मैं राजा बन गया। तो लड़का बोलता है कि राजा साहब, आप, मैं और जो पीछे 2 महात्मा आपको मिले थे, वो हम चारों आज से 7 जन्म पहले भाई थे, और एक बार को हम जंगल में गए थे शिकार की तलाश में, और हम लोग रास्ता भटक गए थे, तो हमें कहीं से कोई आटे की पोटली मिली थी, उससे हम चारों ने मिलकर एक टुक्कड़ का निर्माण किया था, एक रोटी का। जब हमारे पास खाने के लिए इतना इतना टुकड़ा ही था, तो तभी एक बाबा जी आते हैं और बाबा जी कहते हैं कि मेरे को खाने के लिए कुछ दीजिए। तो पहले वाले भाई ने कहा था कि भैया, अगर मैं अपने हिस्से का तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं खुद अंगारे खाऊंगा? ये वही है जो आज अंगारे खा रहे हैं ना, ये वही है। और जो दूसरे वाले, उन्होंने ये कहा था उस बाबा जी को कि अगर मैं अपने हिस्से में से तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं खुद का मांस नोच नोच कर खाऊंगा? और तीसरा था मैंने कहा था कि भैया मैं तो कमज़ोर हूँ, मेरे शरीर को ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता।
मेरी हालत तुम देख ही रहे हो। और चौथे थे आपने अपने हिस्से में से आधा टुकड़ा उन बाबा जी को दिया था, जिसी की बदौलत आज आप राज कर रहे हो। सर, मॉरल ऑफ द स्टोरी सिर्फ इतनी सी है कि भैया अपना कर्म करते वक्त थोड़े से अलर्ट रहना। एक बात बता देता हूँ, हमारा किया हुआ कर्म हमें उसी तरीके से ढूंढ कर ले लेता है जिस तरीके से गाय का एक अबोध बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच में से अपनी माँ को आसानी से ढूंढ ले लेता है ना, उसी तरीके से। इसलिए कर्म करते वक्त थोड़ा सा संभल कर। थैंक यू।